तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज क्या बात है दोस्तों, आज हम फिर से आ चुके हैं गाइज हैकिंग सीखने के लिए। एंड गाइज आप लोग का जोश काफी ज्यादा हाई देख करके भाई मेरा भी जोश बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, क्योंकि गाइज आप लोग इतने से सीख रहे हो और तो मैं भी आप लोग को सिखाऊंगा। बहुत ही मजा आ रहा है भाई मुझे सिखाते हुए, और गाइज आप लोग को भी मजा आ रहा होगा क्योंकि गाइज आप लोग सीख रहे हो। ठीक है, तो आज की वीडियो गाइज बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पासवर्ड हैकिंग के बारे में। किस तरीके से एक पेंटेस्टर, किस तरीके से एक हैकर पासवर्ड को क्रैक करता है, किस तरीके से पासवर्ड को हैक करता है, और ये वो सारी चीज़ें जो है हम खुद करके देखने वाले हैं। किस तरीके से पासवर्ड को हैक किया जाता है अगर हम किसी की वेबसाइट में पेंटेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को गाइज हम किस तरीके से पासवर्ड को अटैक करते हैं, पासवर्ड को हैक करते हैं, वो सारी चीज़ें गाइज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात गाइज इसका ये है कि गाइज आप लोग को थ्योरी बहुत कम देखने को मिलेगा, आप लोग को प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में गाइज मैं आप लोग को हाइड्रा टूल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हाइड्रा टूल काम करता है और किस तरीके से हम हाइड्रा टूल का यूज करके पासवर्ड को गेस कर सकते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें होने वाले हैं, तो गाइज आप लोग वीडियो बनाना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। सब्सक्राइबर बहुत जरूरी, सब्सक्राइब कर देना। एंड यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी के, लेट्स गो भाई। तो अब यहाँ पर हमने एक पीपीटी बना रखा है ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ, समझा सकूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखो साइबर हैशटैग, मैं आप लोग को फिर से वेलकम करता हूँ गाइस हमारे साइबर हैशटैग यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैं आप लोग को बताऊँगा कि क्या पासवर्ड हैकिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें। अब देखो एक होता है पासवर्ड हैशिंग। पासवर्ड हैशिंग को हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि यही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, और किस तरीके से पासवर्ड हैशिंग का यूज़ करके उसके एक्चुअल पासवर्ड को हम निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग अगला वीडियो मिस मत करना। अगर आप लोग ये देख रहे हो तो भाई अगला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यार गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि आखिर पासवर्ड हैकिंग क्या होता है। देखो तो यहाँ पर देखो गाइस हमने एक छोटा सा डेफिनेशन इसका लिख रखा है कि क्या होता है। पासवर्ड हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एन अकाउंट बाय एक्सप्लॉइटिंग वीक पासवर्ड, लीक्ड क्रेडेंशियल और पुअर पासवर्ड सिक्योरिटी। कॉमन पासवर्ड अटैक्स टाइप जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, डिक्शनरी अटैक हो गया, पासवर्ड स्प्रेइंग हो गया, उसके बाद क्रेडेंशियल स्टफिंग हो गया, फिशिंग अटैक हो गया। ये सारी चीज़ें जो है गाइस पासवर्ड हैकिंग के अंतर्गत आता है। अब आप लोग को मैं समझाता हूँ। देखो पासवर्ड हैकिंग जो होता है गाइस, ये एक तरीके से प्रोसेस होता है जहाँ से एक हैकर या फिर कोई पर्सन आप लोग के सिस्टम के अंदर अनऑथराइज एक्सेस करना चाहता है, और अनऑथराइज एक्सेस करने के बाद गाइस वो आप लोग के डेटा को स्टील कर सकता है, वहां से आप लोग के डेटा को ब्रीच कर सकता है। तो ये सारी चीजें गाइस पासवर्ड हैकिंग के अंतर्गत आता है। आप लोग गाइस बस इतना ही समझो कि जो पासवर्ड हैकिंग होता है, इसके अंदर एक हैकर जो है वो अनऑथराइज एक्सेस कर लेता है उस वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, किसी कोई भी चीज हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है पासवर्ड हैकिंग। अब गाइस पासवर्ड हैकिंग के बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं, और इसी के साथ गाइस पासवर्ड अटैकिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि किस तरीके से पासवर्ड को अटैक किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने आप लोग को बता दिया ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, और यहाँ पर देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स गाइस जहाँ से हम पासवर्ड को अटैक कर सकते हैं, और इन्हीं में से हम अटैक करने वाले हैं, आज यूज़ करने वाले हैं ब्रूट फोर्स अटैक का। ठीक है गाइस, ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है इसको आप समझ सकते हो जैसे जो हमारा हाइड्रा टूल है, वो हाइड्रा टूल गाइस ब्रूट फोर्स अटैक ही करता है। ठीक है, पासवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा गेस करता है, और वहाँ पर अगर पासवर्ड मिल जाता है तो गाइस एक्सेस हो जाता है, अगर नहीं मिलता है तो हम फिर से ट्राई करते हैं और दूसरे मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मैं गाइस देखो, अब आप लोग भाई ध्यान से समझना बिल्कुल। अब मैं भी थोड़ा अपना स्पीड कम करूँगा, मतलब बोलने का, मैं काफ़ी फास्ट बोल देता हूँ कभी कभी। तो गाइस आप लोग ध्यान से समझना कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आगे क्या कहने वाला हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें गाइस आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, और आप लोग का एक असाइनमेंट भी होगा जो मैं लास्ट में आप लोग को बताऊँगा कि किस तरीके से उसे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि व्हाट आर पासवर्ड अटैक्स। आखिर पासवर्ड अटैक होता क्या है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अनऑथराइज एक्सेस, कोई भी अटैकर, कोई भी पर्सन, कोई भी हैकर हो गया, वो अगर आपके सिस्टम के अंदर अनऑथराइज एक्सेस करता है तो वो पासवर्ड अटैकिंग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं एक पेन टेस्टर हूँ, ठीक है, अब अगर मैं आप लोग से बिना पूछे मैं आप लोग के सिस्टम के अंदर एंटर करना चाहता हूँ, आप लोग के एडमिन लॉगिन पेज को अगर मैं लेना चाहता हूँ, तो ऐसे केस में आप लोग का परमिशन मुझे नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग का हैक करना चाहता हूँ सिस्टम, तो किस इसी को बोलते हैं हम अनऑथराइज एक्सेस, जो बिना परमिशन के अटैक करता है, हैक करता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, और सेकंड पर आता है गाइस गेसिंग पासवर्ड। अब सेकंड पर आता है गाइस गेसिंग पासवर्ड। अब गेसिंग पासवर्ड भैया क्या है, तो गाइस देखो गेसिंग पासवर्ड का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नॉर्मल पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड ऐसा होता है, तो उस पासवर्ड को गेस कर करके बार बार ट्राई करना। मतलब अगर आपका यूजर नेम उसको पता है तो वो आपके पासवर्ड को गेस करेगा, सोचेगा कि आखिर ये बंदा पासवर्ड उसमें क्या रख सकता है, इसके पहले उसमें पासवर्ड क्या रखा होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो सोचता है, और वो बार बार गेस करके ट्राई करता है कि अगर ये खुल जाए तो अच्छी बात है, एक्सेस हो जाएगा, और अगर नहीं खुलेगा तो भाई वो फिर से गेस करेगा। ठीक है, इस तरीके से जब गेस करेगा तो भाई आप लोग का पासवर्ड जो है वो लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब जो गेसिंग पासवर्ड होता है गाइस, इसके पासवर्ड गेस करने के लिए बहुत सारे टूल्स भी आते हैं। अब जैसे हमारे लिनक्स के अंदर एक फाइल होता है जो कि बहुत फेमस फाइल है, इसका नाम है rockyu.txt। गाइस
इसके अंदर लाखों सारे पासवर्ड्स रखे हुए हैं, इसमें स्टोर होते हैं। अगर हम ब्रूट फोर्स का यूज़ करते हैं, हाइड्रा का यूज़ करते हैं, तो उसमें इन फाइल का हम यूज़ ले लेते हैं और इस फाइल के अंदर बहुत सारे जब पासवर्ड होते हैं तो वो सारे टूल्स हेल्प करते हैं कि किस तरीके से उनमें से हम पासवर्ड को मैच करेंगे। जो पासवर्ड मैच हो जाएगा वहीं पर अटैक हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात यही है। थर्ड पर आता है गाइस क्रैकिंग हैशेस पासवर्ड। अब एक हैकर क्या करेगा, उसके हैशेस को फाइंड करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर गाइस एक हैकर क्या करेगा, अगर उसको एक हैश मिल चुका है, पासवर्ड को जो हैश होता है वो हैश अगर मिल गया है तो वहाँ पर वो हैश को उसके एक्चुअल में कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा। बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं कि जो हैश पासवर्ड होते हैं उनको एक्चुअल पासवर्ड में शो करने के लिए, ठीक है। मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इसको हमें इंस्टॉल करना है और किस तरीके से हमें इसको रन करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर जो क्रैकिंग हैश पासवर्ड होता है, जो हैश का मतलब आप लोग को मैं सिंपल से यहाँ बता दूं कि अगर कोई एक्चुअल पासवर्ड होता है, एक्चुअल पासवर्ड का एक कोई और नंबर या फिर नेम, अल्फ़ाबेट्स, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाता है और वो सारी चीज़ें एक यूनिक नंबर बना देता है। जैसे अगर मैंने डाल दिया अमन 1 2 3, ठीक है, तो अमन जो है उसका जो ए है, ए किसी और वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ए कन्वर्ट हो सकता है C3 और M कन्वर्ट हो सकता है Z3 या फिर Z9, कुछ इस तरीके से कई सारे अल्फ़ाबेट, सारे नंबर का एक अपना अलग अलग हैश जनरेट हो जाता है बैकएंड के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि काइंड ऑफ इंक्रिप्शन करने के लिए वहाँ पर हैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हैश यही होता है भाई, पासवर्ड का एक डुप्लीकेट या फिर एक यूनिक आईडी बना दिया जाता है जो कि उसके एक्चुअल पासवर्ड से बिल्कुल भी डिफरेंट होता है। एक पासवर्ड का मतलब एक अल्फ़ाबेट का 2-3 हैश हो सकता है, 2-3 हैश मतलब उसमें 2-3 इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे उसमें अल्फ़ाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है। जैसे मैंने बताया ए, उसका क्या था, B3 था, या फिर Z3 9 भी हो सकता है। इस तरीके से कई मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, इसमें आपस में इंक्लूड हो सकते हैं। तो आप लोग समझ रहे हो भाई ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग नहीं समझे तो आप लोग वीडियो को थोड़ा बैक कर लेना, फिर से आप लोग देखने का ट्राई करना, ठीक है, कि आखिर मैं क्या कह रहा हूँ। अब बात करते हैं गाइस बाईपासिंग ऑथेंटिकेशन। अब बाईपासिंग ऑथेंटिकेशन के अंदर हम एडमिन लॉगिन पेज जो होता है उसमें हम एसक्यूएल इंजेक्शन या फिर किसी और मेथड्स का यूज़ करके हम उसमें लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, और या तो हम उसके ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर लेते हैं, यानी उसका जो सेशन होता है उस सेशन को हम बाईपास कर लेते हैं, ठीक है। जब बाईपास कर लेंगे तो हमारे हाथ में सारा कंट्रोल हो जाता है, तो ऐसे केस में हैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में हमें ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा, कोई भी अगर उसमें जाएगा लॉगिन करने के लिए, लॉगिन वो वहाँ पर करेगा लेकिन उसका पासवर्ड हमारे पास होगा। तो कुछ इस तरीके से हम सेशन को हाईजैक कर लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। सेशन को अपने साइड कर लेना, सेशन को कंट्रोल कर लेना अपने साइड, ठीक है, बस सिंपल सा बात यही समझना। अब गाइस यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक्सप्लॉइटिंग वीक क्रेडेंशियल। गाइस ये एक्सप्लॉइटिंग वीक क्रेडेंशियल जो होता है, इसमें अगर कोई यूज़र है या फिर कोई क्लाइंट है, उसने अपने क्रेडेंशियल को बहुत ही वीक रख रखा है, जैसे कि उसने अपना नाम डाल दिया और पासवर्ड में डाल दिया 1 2 3 4, या फिर अपने नाम का ही डाल दिया 1 2 3 4, इस तरीके से। गाइस ये बहुत ही सिंपल पासवर्ड और बहुत ही वीक पासवर्ड माना जाता है। इसको अगर कोई हैकर गेस करेगा ना तो वहाँ पे आसान तरीके से गेस कर सकता है और उसको क्रैक कर सकता है। ये rocky.txt में पहले से ही हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ अटैक करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। मैं आप लोग को आगे करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले गाइस वाई पासवर्ड अटैक हैपेंस। देखो अब यहाँ पर कुछ ऐसे मेथड्स दिए गए हैं, आप लोग गाइस देखो ध्यान से समझना। आप लोग को आई थिंक गाइस जितना समझ में आया होगा कि आखिर पासवर्ड अटैक क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें गाइस, ये सारी चीज़ें जो है ये पासवर्ड अटैक के अंदर ही आता है। इनमें से कोई भी अगर यूज कर रहे हैं तो गाइस वो पासवर्ड अटैक हो गया, ठीक है। अब आप लोग समझोगे वाई पासवर्ड अटैक हैपेंस, ठीक है। जैसे कि वीक पासवर्ड, जैसे हमने पहले आप लोग को बता दिया कि अगर आप लोग वीक पासवर्ड लगाते हो अपने सिस्टम के अंदर तो गाइस इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप लोग का क्रेडेंशियल लीक हो जाएगा, यानी कि आप लोग का आईडी और पासवर्ड एक हैकर के पास बहुत आसान तरीके से पहुंच जाएगा और वो उसका यूज़ कर सकता है, ब्रीच कर सकता है डेटा, और उसका कहीं मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए गाइस आप लोग को जो है वीक पासवर्ड नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लोग अपने सिस्टम के अंदर पासवर्ड लगा रहे हो तो उसमें अल्फ़ाबेट इंक्लूड करो, नंबर इंक्लूड करो, स्पेशल कैरेक्टर यूज करो और अंडरस्कोर यूज़ करो, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करके एक अच्छा पासवर्ड बनाओ जो कि आप लोग का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो सके। तो वहाँ पर गाइस कोई अटैकर या फिर कोई हैकर ना गेस कर सकता है और उसका हैश जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे कि कोई पता नहीं लगा सकता कि आखिर इसका हैश क्या है, इसका पासवर्ड क्या है। अगर उसे हैश मिल भी गया तो गाइस पासवर्ड नहीं खोज पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है गाइस। अब यहाँ पर देखो, अब गाइस नेक्स्ट पर आता है हमारा डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल। गाइस डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल ये होता है कि अगर आप लोग कोई सिस्टम बनवाए हो, ठीक है, जैसे अगर आप लोग एक सॉफ्टवेयर बनवाया, ठीक है, ध्यान से समझना भाई मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनवाया, उस सॉफ्टवेयर का एक एडमिन लॉगिन पेज भी बनता है, ठीक है। अब जो डेवलपर होता है
वो एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लगा के दे देता है आप लोग को, और वो कहता है कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको पासवर्ड को चेंज कर लेना। अगर आप लोग चेंज कर लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर चेंज नहीं करते हो तो वहाँ पर एक अटैकर जो है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो बंदा ये करके देता है। अगर आप लोग एआई से भी वेबसाइट बनवाते हो तो वहाँ पर भी गाइस एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है वो दे रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस एक हैकर सोचता है कि क्या पता डिफ़ॉल्ट पासवर्ड उसके अंदर लगा हो, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अगर ट्राई करेगा तो खुल सकता है, ठीक है। तो अब जैसे आप लोग एक बार एग्जांपल के साथ समझना, जैसे कि अब जो हमारा काली लिनक्स होता है, ठीक है, हम सबके सिस्टम के अंदर काली लिनक्स होगा। अगर आप लोग ये कोर्स को कर रहे हो तो गाइस आप लोग के सिस्टम के अंदर काली लिनक्स इंस्टॉल होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो गाइस आप लोग कर लेना, बाकी आई थिंक आप लोग कर लिए हो। अब देखो जो काली लिनक्स होता है ना, इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो है काली। अब ये सबको पता है भाई, अगर आप मेरे सिस्टम के अंदर आओगे, अगर आप काली एंटर करोगे खुल जाएगा, ठीक है। और अगर हम आपके सिस्टम के अंदर जाएंगे और वहाँ पर अगर मैं ट्राई करूँगा काली डाल करके, तो गाइस वो आप लोग के सिस्टम में भी मैं खोल सकता हूँ वो सारी चीज़ें। तो ये हो गया एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मतलब कि सबको पता होता है कि आखिर आपके सिस्टम का पासवर्ड क्या होना है, ठीक है। तो अगर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अगर आप लोग रखते हो, उसको चेंज नहीं करते हो, तो गाइस ये एक हैकर के लिए बहुत ही अच्छा साइन हो जाता है, जहाँ से वो आपके सिस्टम को हैक कर सकता है ईजिली। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गाइस आप लोग को डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। अगर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है तो गाइस उसको जल्द से जल्द आप लोग चेंज करा लेना, चेंज कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर एक्सपोज डेटा फ्रॉम ब्रीचेस, आपका डेटा एक्सपोज हो सकता है अगर आप लोग का सिस्टम ब्रीच हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर पुअर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, तो ये भी है। अब हम बात करने वाले हैं गाइस हाउ अटैकर फाइंड पासवर्ड। अब देखो भाई, आप लोग ये मत कहना कि यार कितना थ्योरी पढ़ा रहा है। गाइस देखो, आप लोग को थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो यार, तो आप लोग को उसके बारे में जब नॉलेज होगा ही नहीं तो कैसे आप लोग प्रैक्टिकल करोगे। आप लोग को एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए यार कि भाई किस तरीके से पासवर्ड होता है, किस तरीके से पासवर्ड काम करता है, कैसे पासवर्ड स्टोर होता है, और कितने टाइप्स के अटैक्स होते हैं। ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए गाइस मैं ये बता रहा हूँ, वरना यार मैं क्यों बताता यार, थ्योरी वगैरह मैं वैसे नहीं पढ़ाता हूँ। तो इसलिए गाइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग इसको ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है हाउ अटैकर्स फाइंड पासवर्ड। आप लोग के पासवर्ड को एक हैकर किस तरीके से फाइंड करता है, कौन कौन से मेथड को यूज़ करता है, वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें बात करने वाले हैं। नाउ कॉफ़ी टाइम भाई, इस कॉफ़ी पीने के बाद एनर्जी आती है तो और पढ़ाने मज़ा आता है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, अब हम बात करने वाले हैं हाउ अटैकर्स फाइंड पासवर्ड, किस तरीके से पासवर्ड फाइंड करता है। सबसे पहला आता है लीक्ड डेटाबेसेस। अब अगर आप लोग डेटाबेस हैकिंग के बारे में नहीं जानते हो तो गाइस हमने अपने कोर्स के अंदर डेटाबेस हैकिंग को इंक्लूड कर रखा है। किस तरीके से एक हैकर डेटाबेस को एक्सेस करने का ट्राई करता है, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग जाकर के देख सकते हो। बाकी अगर आप लोग खोजना भी नहीं चाहते तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा उसका, आप लोग सिंपली वहाँ पर जाकर के क्लिक कर सकते हो एंड वहाँ से जाकर के देख सकते हो, ठीक है। गाइस अच्छी तरीके से आप लोग सीखना। अगर आप लोग सीख रहे हो भाई तो आप लोग पूरी तरीके से अपना जान लगा करके, अपना जी जान लगा देना भाई सीखने के लिए। प्रैक्टिस करना, थ्योरी वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस। तो आई थिंक हम लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर समझो लीक डेटाबेस क्या होता है। अगर हमारा जो डेटाबेस है उसका क्रेडेंशियल कहीं लीक हो चुका है, या तो उसमें कुछ डेटा वगैरह हैं वो कहीं इसे इधर उधर लीक हो चुका है, तो गाइस एक हैकर क्या करेगा, उन्हीं डेटा का यूज़ करके उसके पासवर्ड को गेस करने का ट्राई करेगा। डेटा का यूज़ करके अगर पासवर्ड गेस करेगा तो गाइस ये थोड़ा बहुत मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल भी है भाई, ठीक है। अब लीक्ड डेटाबेस, हैकर ये भी चीज़ देखता है कि क्या डेटाबेस ब्रिच तो नहीं हुआ है। अगर ब्रिच हुआ है तो गाइस उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। और पहला हो गया हमारा लीक डेटाबेस। दूसरा आता है सोशल मीडिया क्लॉजेस, ठीक है, ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तीसरा है यूजर हैबिट्स, और मतलब एक हैकर जो है यूजर के हैबिट्स को पहचानने का ट्राई करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पर आता है गाइस वीक कंपनी पॉलिसीज, जो कंपनी होती है उसकी कुछ पॉलिसीज वीक होते हैं। तो ओके गाइस, अब हम बात करने वाले हैं साइंस ऑफ पासवर्ड अटैक। ऐसे कौन कौन से साइंस हमें देखने को मिलता है अगर हमारे सिस्टम के अंदर अटैक हो रहा होगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे केस में आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इतने सारे आप लोग को देखने को मिल सकता है, जैसे मल्टीपल लॉगिन फेलियर्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग के पास मैसेज आ सकता है, फिर नोटिफिकेशन आ सकता है कि आप लोग की वेबसाइट के अंदर, आप लोग के सिस्टम के अंदर कोई लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। और गाइस अगर आप लोग मल्टीपल उसमें लॉगिन करोगे तो अब मान लो अगर आपका फोन है जो, ठीक है, अगर आप लोग लॉक खोलते हो बार बार खोलते हो, ठीक है, अगर उसका पासवर्ड करेक्ट नहीं होता है तो वहां पर एक लिमिट लग जाता है, टाइम का लिमिट लग जाता है कि 30 सेकंड के लिए आपका फोन जो है ब्लॉक कर दिया गया है, मतलब लॉक नहीं खुल सकता 30 सेकंड के लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल लॉगिन अगर होगा तो वहाँ पर कुछ फेलियर्स आप लोग को देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अननोन लॉगिन लोकेशन, कुछ इस तरीके से अननोन लॉगिन लोकेशन ये भी होता है। अकाउंट लॉगआउट ये भी हो सकता है, और न्यू डिवाइस अपीयरिंग। तो अब अगर एक हैकर है तो वो अगर अपने
सिस्टम के अंदर लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो गाइस न्यू डिवाइस अपेयरिंग, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, आ सकता नहीं गाइस, आता ही है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर सस्पिशियस रिसेट ईमेल्स ये भी हो सकता है। अब गाइस हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट के बारे में, जो कि मैं आप लोग को नेक्स्ट बताऊंगा इसके पार्ट 2 के बारे में, जहाँ मैं आप लोग को बताऊंगा कि ऐसे कौन से टाइप्स होते हैं, टूल्स के बारे में बताऊंगा और उसको डिफेंस करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ अगर मैं यहाँ पर टूल्स के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो टूल्स हमारा होता है ब्रूट फोर्स। गाइस ब्रूट फोर्स एक बहुत ही फेमस चीज़ होता है, एक बहुत ही फेमस टूल है जो बहुत सारे ऐसे पासवर्ड को गेस करता है। पासवर्ड को गेस करने के लिए rocky.txt का भी यूज लेता है। और जब हम हाइड्रा टूल का यूज़ करते हैं तो गाइस हाइड्रा के अंदर भी हम ब्रूट फोर्स का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हम हाइड्रा टूल का यूज़ करते हैं वो एक ब्रूट फोर्स अटैक ही होता है, क्योंकि गाइस उसमें हम rocky.txt देते हैं, यानी हम काइंड ऑफ पासवर्ड को गेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल जो कि rocky.txt होता है, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स होता है। अब इसके अंदर गाइस जैसे डिक्शनरी अटैक भी हो सकता है, एंड यहाँ पर क्रेडेंशियल स्टफिंग, पासवर्ड स्प्रेइंग एंड फिशिंग, मैन इन द मिडिल, उसके बाद यहाँ पर की क्रैक एनजी, ये सारी चीज़ें भाई ये सब पासवर्ड के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आप लोग को बताऊँ कुछ टूल्स के बारे में तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसे एक हैकर कितने सारे टूल्स का यूज़ करता है। जैसे मैंने बताया था हाइड्रा, क्रंच, विंडोज आर एंड जॉन द रिपर, ऐसे कई सारे टूल्स थे। और कई साथ ही साथ यहाँ पर बबसूट भी है, हैशकैट भी है, जॉन द रिपर और एनक्रैक, ये सारी चीज़ें कई मैंने आप लोग को बताया था उसमें। तो ये सारे गाइस टूल्स हैं जो हम पासवर्ड को गेस करने के लिए, पासवर्ड को अटैक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब गाइस यहाँ पर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस करने के लिए गाइस हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना पड़ेगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना पड़ेगा, अकाउंट लॉगआउट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ब्रीचेस को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं गाइस जो कि हम करते हैं। अब गाइस आप लोग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब आने वाला है गाइस, क्योंकि हम अब बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से हाइड्रा टूल का यूज़ करते हैं। भाई मैं आप लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो यहाँ पर देखो मैंने हाइड्रा टूल के बारे में लिख रखा है कि आखिर हाइड्रा टूल क्या है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रा अटैक के बारे में मैंने लिख रखा है कि हाइड्रा टूल क्या करता है, पासवर्ड को क्रैक करने का एक टूल है, ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक करता है, और ये गाइस बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, उन्हीं सब प्रोटोकॉल्स पर ये रन करता है और उन सब प्रोटोकॉल को क्रैक करने का ट्राई करता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और साथ ही इसका यूज़ क्यों होता है तो आइडेंटिफाई वीक पासवर्ड, टेस्ट ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी और परफॉर्म सेफ लैब ब्रूट फोर्स, ये सारी चीज़ें गाइस हैं तो आप इसको पढ़ सकते हो। एंड अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो गाइस नेक्स्ट पर एक और टूल आता है जिसका नाम है क्रंच। गाइस क्रंच भी एक बहुत ही फेमस टूल है, इसमें भी यूज़ करते हैं लोग बहुत ज़्यादा, जिसका यूज होता है पासवर्ड को गेस करने के लिए, पासवर्ड को अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर देखो कमांड लाइन टूल्स, अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से स्टेप्स मैंने लिख रखा है कि किस तरीके से हम सारी चीज़ें करते हैं, तो आप लोग क्रंच का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं आप दिखाने वाला हूँ आप लोग को किस तरीके से हम हाइड्रा टूल का यूज़ करते हैं। तो चलो गाइस अपने सीट के पेटी वगैरह बांध लो, अब हम जा रहे हैं ट्राई करने हाइड्रा टूल को, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर मैं थैंक यू कहता हूँ आप लोग का, मतलब पीपीटी खत्म हो चुका है, ठीक है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, आप लोग छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। तो चलो गाइस मैं एक ट्राई हैकमी का आप लोग को लैब दिखाऊंगा और उसी लैब की सहायता से मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हाइड्रा काम करता है। भाई मैं यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से है, तो यही है हाइड्रा टूल। भाई आप लोग सिंपली जाना सर्च करना हाइड्रा, तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अब हाइड्रा टूल जैसे आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आप लोग के सामने हाइड्रा का इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा कि आखिर हाइड्रा टूल क्या है। हाइड्रा इज ए ब्रूट फोर्स ऑनलाइन पासवर्ड क्रैकिंग प्रोग्राम, पासवर्ड हैकिंग टूल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं तो आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल से फॉलो करता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से कई सारे प्रोटोकॉल हैं, FTP, HTTP, SHTTP और यहाँ पर फ्रॉम ये HTTP फॉर्म पोस्ट, ये सारी चीज़ें हैं भाई। बहुत सारे से प्रोटोकॉल्स हैं भाई, SMTP हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका ये यूज़ करता है। और अगर आप लोग को डिटेल्स में आना तो आप लोग यहाँ से काली हाइड्रा टूल पेज पर जा सकते हो, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड गाइस हम बात करते हैं लैब की, क्योंकि हमारा गाइस मेन मोटिव ही लैब है। आप लोग यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना सबमिट पर, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई आंसर देने की नीड नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर नेक्स्ट के पर क्लिक करूँगा इस, तो यहाँ पर देखो अब हमें 2 मशीन चाहिए होगा, एक मशीन हमारा होगा जहाँ से हम अटैक करेंगे और एक मशीन हमारा वो होगा जो विक्टिम होगा, ठीक है। वो 2 मशीन यहाँ पर ये दे दिया है जो ट्राई हैकमी है। इसमें आप लोग को ऐसा लैब सेटअप नहीं करना पड़ेगा, मतलब अपने सिस्टम के अंदर जो लोकल होस्ट है उस पर कुछ ट्राई करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग को यहाँ पर आकर के इनेबल कर देना है इन सभी चीज़ों को। आप लोग को सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली इसको स्टार्ट करूँगा एंड यहाँ पर स्टार्ट लैब मशीन ये भी कर दूँगा, ठीक है। अब ये दोनों गाइस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी मैं आप लोग को थोड़ा समझा दूँ तब तक वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो जैसे ही स्टार्ट होगा भाई वैसे ही हमारे सामने इसका एक IP एड्रेस खुल कर आएगा। यहाँ पर देखो टाइम चल रहा है एंड यहाँ पर वही IP एड्रेस हमारा विक्टिम मशीन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से जिसका डेफिनेशन वगैरह लिख रखा है तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आप लोग के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना टाइप करोगे APT इंस्टॉल हाइड्रा, ठीक है गाइस। APT इंस्टॉल जैसे ही आप लोग हाइड्रा टाइप करोगे उसके बाद आप लोग के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और हाइड्रा टूल बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और एक सिस्टम ऐसा भी होता है जो DNF फॉलो करता है, तो DNF भी हम लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हाइड्रा के कुछ कमांड्स हैं जैसे यूजर और ये पास लिस्ट वगैरह जो भी होता है, मतलब पासवर्ड लिस्ट होता है वो rocky.txt, हम उसके फाइल तक पूरा पास लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से अगर हमें कुछ पासवर्ड को मतलब गेस करना होगा तो कुछ इस तरीके से हम नॉर्मल से एक फिल कर सकते हैं और इसको हम रन करा सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। फॉर दिस डिप्लॉय मशीन हियर द कमांड, ठीक है।
अब गाइस एक और एसएसएच अटैक है। यहाँ पर देखो, ये ध्यान से आप लोग समझना कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पर ये सब फ्लैग्स जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, -L, -P, -T, ये क्या है? आप लोग को देखो, ये जो -L लिखा गया है, ये स्पेसिफाइज अगर एसएसएच प्रोटोकॉल रन कर रहा है, यानी एसएसएच अगर प्रोटोकॉल उस पर रन कर रहा है, तो उस केस में हमें -L लगाना पड़ेगा। ये फॉलो करता है एसएसएच प्रोटोकॉल को, ठीक है, बस इतना सिंपल समझो। और जहाँ पर कहीं -P देखने को मिले, इसका मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि उसके आगे पासवर्ड का सारा पाथ लिखा होगा, पासवर्ड का लिस्ट लिखा होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ जहाँ पर -T भी है, तो यही चीज़ें हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट पर बात करूँ तो कहीं ये एक कमांड है जो कि हमें रन करना पड़ता है, और पासवर्ड का फाइल दे करके हम इसको भी पासवर्ड क्रैक करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, हाइड्रा विल यूज रूट एज द यूजर नेम फॉर एसएसएच, ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। बाकी देखो, हमारा मशीन इधर रेडी हो चुका है। मैं किस तरीके से गाइस करूँगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अभी अगर आप लोग फ़ोन एक्स्ट्रा कहीं, अगर आप लोग का और कहीं ध्यान है, तो भाई अपना ध्यान वगैरह सब कुछ हटा लो, सिर्फ इस पर लगा दो ध्यान कि किस तरीके से हाइड्रा अटैक हो रहा है। मैं यहाँ पर सिंपली एंटर कर दूंगा गाइस, तो ये हमारा एक तरीके से एक वर्चुअल मशीन खुलकर आ जाएगा हमारे सामने। तो मैंने आप लोग को बता दिया -L क्यों यूज होता है और -P क्यों यूज होता है। और इसी के बाद गाइस यहाँ पर HTTP पोस्ट फॉर्म है, ये भी द टाइप ऑफ द फॉर्म इज पोस्ट। अगर अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि पोस्ट किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। नेटवर्क के अंदर गाइस 2 रिक्वेस्ट आते हैं, एक पोस्ट और एक होता है गेट, ठीक है। मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ लाइव करके। और यहाँ पर पाथ, जो भी हमारा फाइल का पाथ होगा, जैसे अगर मुझे raku.txt को यहाँ पर लिखना है एज अ पासवर्ड, तो मैं वहाँ पर उसका पूरा पाथ डालूंगा, जो भी उसका पाथ होगा, तो वहाँ से वो अटैक कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर लॉगिन क्रेडेंशियल डालूंगा, इनवैलिड पासवर्ड रिस्पॉन्स, अगर पासवर्ड इनवैलिड आता है तो उस तरीके से क्या शो होना चाहिए वो भी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। -V का मतलब होता है भाई वर्बस, ठीक है। वर्बस का मतलब ये होता है कि आप लोग के सामने सारे चीज़ें जो है डिटेल्स में खुल करके आएगा, यानी आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से सारा काम हो रहा है, कौन कौन से ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें बीच बीच में आप लोग देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ -V यानी वर्बस, ठीक है। अभी मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगा यार, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि क्या चीज़ है, कैसा क्या है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये भी एक कमांड दिया गया है, और कुछ इस तरीके से है गाइस। यहाँ पर देखो, एक और कमांड दिया गया है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है स्पेसिफिक कमांड है। तो अगर यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन भी दिया गया है, तो चलो मैं क्वेश्चन पर ट्राई करता हूँ। यहाँ पर लिखा है यूज हाइड्रा टू ब्रूट फोर्स मॉली। यहाँ पर देखो यूजर नेम दे दिया मॉली, ठीक है। वह पासवर्ड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्लैग। अब हमें इसके फ्लैग को ढूंढना है, किस तरीके से फ्लैग मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है गाइस। अब देखो, जैसे ही आप लोग मशीन स्टार्ट करोगे तो आप लोग को एक IP मिलेगा, ये वाला IP मिलेगा, ठीक है। आप लोग इसको सिंपली कॉपी कर लेना, Ctrl+C करोगे तो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आओगे आप लोग फायरफॉक्स के अंदर, जो भी हमारा वर्चुअल मशीन खुला होगा हम उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। एंड वहाँ पर जाने के बाद गाइस एक बार मैं फिर से क्लिक करता हूँ। तो भाई थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही बस, ठीक है। एंड गाइज हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो कॉपी किया था ये वाला चीज़ हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा, वही सेम चीज़, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो हमारे सामने एक जो होस्ट हुआ हुआ एक वेबसाइट होगा वो खुलेगा। इसको मतलब इस पर ट्राई करने के लिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो गाइस अब यहाँ पर देखो क्या किस तरीके से क्या काम हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यूजर नेम पूछ रहा है, यूजर नेम क्या था, मॉली। लेकिन अभी मैं आप लोग को नेटवर्क को दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से गेट और पोस्ट काम कर रहा है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर मान लो डाल देता हूँ मैं अमन, ठीक है। पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ अमन 1234। अभी आप लोग को नहीं पता है, मतलब अभी शो नहीं हो रहा है पासवर्ड की कौन सा पासवर्ड है, ठीक है। अब मैं अगर आप लोग के सामने पासवर्ड को शो कराऊँ, किस तरीके से पासवर्ड शो कर रहा है, तो मैं सिंपली जाऊँगा इंस्पेक्ट पर। देखो आप लोग, मैंने राइट क्लिक किया और मैं जाऊँगा इंस्पेक्ट पर। यहाँ पर जाने के बाद गाइस मैं यहाँ पर देखो नेटवर्क के सेक्शन में जाऊँगा, ठीक है। नेटवर्क पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर लॉगिन करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा उसके बाद आप लोग देखना ध्यान से, यहाँ पर नेटवर्क के अंदर, यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन में बहुत सारे ऐसे पोस्ट और गेट का बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो भी रिक्वेस्ट होगा वो सारे रिक्वेस्ट इसमें शो करेगा। अभी देखो आप लोग, मैं यहाँ पर सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा। तो अभी भाई आप लोग ध्यान से देखना। तो भाई देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो गेट पोस्ट, यहाँ पर कई सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पोस्ट भी हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं पोस्ट पर जैसे क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें यहाँ पर और अलग अलग सेक्शन में बढ़ चुका है। इसका हेडर आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ, आप लोग इसका हेडर देख सकते हो। यहाँ पर देखो इसका हेडर कुछ इस तरीके से लिखा गया है। एंड कुकीज़ देख सकते हो। और यहाँ पर जैसे मैं रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा ना भाई, रिक्वेस्ट मैंने किया, यहाँ पर देखो आप लोग के सामने भाई यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। यूज़र नेम मैंने अमन डाला था, पासवर्ड मैंने डाला था अमन 123, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो सेम इस तरीके से गाइस हम कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को पासवर्ड को क्रैक करना सिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से पासवर्ड को क्रैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक कमांड दिया गया है, मैं उस कमांड को सिंपली कॉपी करूँगा ताकि ज़्यादा टाइम नुकसान ना हो।
मैं Ctrl+C कर दूंगा। और गाइस यही कमांड आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने आगे, अगर आप लोग कहीं और अटैक करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं जाऊँगा अपने टर्मिनल के अंदर और मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, मैं वहाँ पर जाने के बाद मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद अब हमें इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। इतना तो सही है, इतना सही है भाई। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर जो यूज़र नेम लिखा है ना, इसमें मैं लिख दूँगा लॉगिन। लॉगिन मैं क्यों लिखूँगा, क्योंकि गाइस हमें लॉगिन करके देखना है और जो हमारा मेन इंटेंशन है वो लॉगिन करना ही है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन लिख दूंगा। आप लोग इसको यूआरएल से भी कॉपी कर सकते हो। लॉगिन लिखने के बाद गाइस मैं जाऊँगा थोड़ा सा और पीछे। पीछे जाने के बाद भाई यहाँ पर देखो वर्ड लिस्ट का जो पाथ है वो डालने को बोल रहा है, ठीक है। वर्ड लिस्ट क्या है आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना कि वर्ड लिस्ट क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली यूज़र, USR में लिखूँगा सिंपली, ठीक है। देखो -P लगा हुआ है, यानी मैं पासवर्ड का पाथ दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूज़र करके मैं यहाँ पर लिखूँगा शेयर एंड यहाँ पर मैं करूँगा स्लैश एंड यहाँ पर मैं फिर से लिख दूँगा वर्ड लिस्ट, ठीक है। वर्ड लिस्ट रहेगा, ठीक है, आप लोग ध्यान दे देना, वर्ड लिस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से स्लैश करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा rockyu.txt, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस अब हमें एक चीज़ और चेंज करना है। मैं यूज़र नेम में डालूंगा मौली, जो कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि उसका यूज़र नेम जो है मौली है। अब गाइस देखो हम किस तरीके से गाइस एक यूज़र नेम का यूज़ करके, यार यूज़र नेम का यूज़ करके हम सारे पासवर्ड को गेस करके किस तरीके से हम उसकी एक एक्चुअल पासवर्ड को निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना गाइस जैसे मैं करूँगा उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कि कोई गलती तो नहीं है ना। -N यहाँ पर सारे वर्ड लिस्ट, यूज़र वर्ड लिस्ट, ओके। rockyu.txt यहाँ पर IP एड्रेस हो जाएगा, HTTP पोस्ट फॉर्म हो जाएगा एंड यहाँ पर लॉगिन यूज़र नेम यूज़ करके, ठीक है भाई, सब कुछ सही लग रहा है मुझे। अब यहाँ पर देखो मैंने -V भी लगा रखा है क्योंकि हमें पूरा डिटेल्स में इसको देखना है, शो करना है, ठीक है। मैं गई जैसे यहाँ पर एंटर पर क्लिक करूँगा उसके बाद आप लोग के सामने, तो चलो गई जब मैं एंटर करता हूँ और मैं देखता हूँ कि आखिर हमारे सामने क्या खुल के आता है, ठीक है। मैं एंटर कर दिया, थोड़ा सा गई ये टाइम लेगा और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद भाई हमारे सामने अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो भाई हमने -V लगा दिया था, तो -V की हेल्प से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल चुका है। ये जो हमने वर्ड लिस्ट दिया था ना, जो हमने rockyu.txt दिया था, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे पासवर्ड थे, ठीक है। जो पासवर्ड नॉर्मली जो पासवर्ड होते हैं वही सब पासवर्ड उसमें थे और उन सब पासवर्ड को गेस करके उसमें से फाइंड किया है कि मौली का आखिर एक्चुअल पासवर्ड क्या था। अब देखो यहाँ पर ये कई सारे ट्राई किया है। यहाँ पर मौली का यहाँ पर एक यूज़र नेम मौली है बट इसका पासवर्ड कुछ अलग है, जैसे पासवर्ड है पर्पल। एक और है मौली नाम से मिला है, उसका पासवर्ड है एंजल। तो कुछ इस तरीके से कई बहुत सारे मौलीज थे और उन सभी का पासवर्ड अलग अलग था, ठीक है। लेकिन जो हमारा सिस्टम था उसका पासवर्ड क्या था वो हमारे सामने यहाँ सबसे नीचे शो करेगा, क्योंकि हमारा IP एड्रेस ये था और हमने क्या किया था, HTTP पोस्ट फॉर्म दिया था, ठीक है, जो कि पोर्ट नंबर 80 पर ये रन कर रहा था। तो कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर लॉगिन करने के लिए इसका यूज़र नेम मौली शो कर रहा है। पासवर्ड गाइस यहाँ पर देख सकते हो भाई, पासवर्ड शो कर दिया है। अब गाइस मैं इसी पासवर्ड को मैं ट्राई करने वाला हूँ अपने सिस्टम के अंदर कि क्या लॉगिन हो रहा है। सनशाइन पासवर्ड का नाम है, सनशाइन। और मैं जाऊँगा फिर से अपने फायरफॉक्स के अंदर और मैं यहाँ पर गाइस ट्राई करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली जाऊँगा और यहाँ पर मैं डाल दूँगा सिंपली मौली। पासवर्ड में डाल दूँगा मैं सनशाइन। एक बार मैं फिर से सनशाइन कुछ इस तरीके से मैं लिख दूँगा एंड गाइस मैं यहाँ पर एंटर जैसे ही करूँगा, अभी आप लोग देखो तो गाइस भाई आप लोग देख सकते हो गाइस हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पासवर्ड को क्रैक कर चुके हैं और हमारा जो मेन पासवर्ड था वो मिल चुका है गाइस। अब हम अच्छे तरीके से इसके एडमिन लॉगिन पेज को एक्सेस कर लिए हैं, ठीक है। तो गाइस कुछ इसी तरीके से जो है वो अटैक होता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करूँ तो इसका हमें एक फ्लैग देखने को मिल चुका है, जो भी इसका फ्लैग था यहाँ पर देखो एक फ्लैग देखने को मिल चुका है गाइस हमें। तो इसी फ्लैग को हम सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी सिंपल तरीके से यार, कितना अच्छे तरीके से हमने फाइंड कर लिया है। मैं इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लूँगा। भाई साहब हमें मिल चुका है भाई इसका एडमिन लॉगिन पेज, कितनी बड़ी बात है भाई, देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा, मैं ट्राई हैक मी पर यही फ्लैग जो है फिल कर दूँगा। मैं देखूँगा कि क्या ये फ्लैग सही है, मैं यहाँ पर जा करके पेस्ट कर दूँगा एंड यहाँ पर मैं जैसे चेक करूँगा भाई, उसके बाद भाई बधाई हो, ये पूरा करेक्ट हो चुका है भाई। हमने जो भी फ्लैग निकालना है वो फ्लैग बिल्कुल सही है, यानी जब हमें एडमिन लॉगिन पेज मिल चुका है तो भाई फ्लैग तो मिलना ऑब्वियस है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर फ्लैग मिल चुका है गाइस। तो अब गाइस यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, जो कि यूज हाइड्रा टू ब्रूट फोर्स मॉलीज SSH पासवर्ड। गाइस अब हमें SSH पासवर्ड को क्रैक करना है, ठीक है। अब गाइस उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल सा कमांड आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। वो कमांड आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखना और किस तरीके से मैं लिखा वो सारी चीज़ें आप लोग देखोगे, समझोगे और आप लोग खुद से ट्राई करने का ट्राई करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा हाइड्रा, क्योंकि हम हाइड्रा टूल का यूज़ करें, तो मैंने यहाँ पर हाइड्रा लिख दिया है और यहाँ पर मैं लगा दूंगा -L। -L का मतलब क्या था कि हम स्पेसिफिक SSH अटैक ही करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मौली, उसका यूजर नेम जो है हाइड्रा -L मौली एंड उसके बाद मैं यहाँ पर -P कर दूंगा, जो कि हम अपने पासवर्ड का एक पाथ देंगे, ठीक है। पासवर्ड का पाथ देने के लिए मैं आप लोग को बताया था USR यूज़र एंड शेयर
एंड स्लैश लगेगा यहाँ पे, स्लैश शेयर, एंड यहाँ पर मैं लगाऊंगा वर्ड लिस्ट। ठीक है, इतना करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर फिर से स्लैश करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा rockyu.txt। ठीक है, rockyu.txt में कर दूंगा। एंड गाइस जितना करने के बाद अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर लिखूँगा उसका IP एड्रेस, जो भी हमारा विक्टिम है, हमारे विक्टिम का IP एड्रेस यहाँ पर दिखाया है। देखो मैं लिखूँगा यहाँ पर 1049 एंड यहाँ पर 163 एंड और क्या है 75। ठीक है, 75। इतना करने के बाद कि मैं यहाँ पर लगाऊंगा -T एंड यहाँ पर 4 लगाऊंगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा SSH, क्योंकि हमें SSH को ही क्रैक करना है। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली इसको मैं करूँगा एंटर और मैं इसको रन कराने का ट्राई करूँगा। एक बार मैं चेक कर लूँगा क्या सही है कि नहीं सब कुछ। हेडर -Molly-P यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट rockyu.txt। ओके दोस्तों, तो अभी ये सही दिख रहा है, मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो अब गाइस देखते हैं कि हमारे सामने कितने सारे पासवर्ड खुल के आते हैं और क्या वो पासवर्ड सही है या गलत है, वो सारी चीज़ें जो हैं अभी मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस थोड़ा भाई, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही वेट करो। ठीक है, तो ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो फाइनली भाई थोड़ा सा टाइम लेने के बाद गाइस ये बहुत रिसर्च किया होगा, उसके बाद हमारे सामने पासवर्ड खुल करके आ चुका है, जो कि ये 2020 पर रन करता है SSH। यहाँ पर देख सकते हो SSH को मैंने टारगेट किया था, तो गाइस SSH ही यहाँ पर क्रैक हुआ है। मॉली तो यूजर नेम था उसका, भाई पासवर्ड जो है वो बटरफ्लाई है। ठीक है, तो अब भाई इस पासवर्ड को जो है आप लोग जा करके ट्राई कर सकते हो फायरफॉक्स के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पर रिमोट ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर रिमोटली अटैक करने वाला हूँ, रिमोटली मैं पासवर्ड को निकालने का ट्राई करूँगा। रिमोटली पासवर्ड को निकालने के लिए गाइस मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूँगा, जो कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो और उस कमांड का आप लोग यूज़ करना। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा SSH, उसके बाद मॉली एंड @ करके गाइस मैं यहाँ पर एकदम बिल्कुल क्लोज में ही लिख दूँगा इसका IP एड्रेस, जो कि IP एड्रेस है 1049 एंड 163 एंड गाइस 75। जैसे कि मैं इतना लिखूंगा, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर एंटर करने का ट्राई करूँगा, तो गाइस आप लोग देखोगे यहाँ पर कुछ पूछ रहा है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा यस, एंटर कर दूँगा। एंड गाइस पासवर्ड क्या था हमारा, पासवर्ड था बटरफ्लाई, मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूँगा बटरफ्लाई। ठीक है, क्योंकि हमें पासवर्ड मिल चुका है बटरफ्लाई, मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा। तो भाई अभी आप लोग देखो, मैं उस पेज को जो है रिमोटली भाई हैक कर लिया हूँ, और यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से उसका सारा सिस्टम के बारे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसका IP एड्रेस, क्या क्या सिस्टम यूज़ कर रहा है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस उसमें रन कर रहे हैं। गाइस वो सारी चीज़ें जो है हमने रिमोटली हैक कर लिया है। देखो यहाँ पर इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर उबंटू है, एंड यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें गाइस, पासवर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल गया है। पासवर्ड तो वैसे ही मिल चुका था हमें, अब गाइस उसी की सहायता से हमने यहाँ पर रिमोटली हैक कर लिया है उसकी वेबसाइट को। ठीक है, एंड तो इसी तरीके से गाइस ये हैक होता है। तो ओके, जब आप लोगों ने देखा भाई कि किस तरीके से हम लोगों ने अच्छी तरीके से हाइडर टूल का यूज़ करके पासवर्ड को क्रैक कर लिया हम लोगों ने, तो गाइस आप लोग भी अगर ट्राई नहीं किया हो तो गाइस आप लोग ट्राई करना, और ये जो ट्राई हैकमी का लैब है गाइस, इसको आप लोग जरूर सॉल्व करना, और सारे जो इसमें डेफिनेशन वगैरह लिखा गया है वो सारी चीज़ आप लोग एक बार पढ़ने के बाद आप लोग जाना अटैक करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग खुद से ट्राई करना। एंड गाइस मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो गाइस अब आगे आने वाला जो वीडियो होगा वो है पासवर्ड हैशिंग के ऊपर। ठीक है, आज की वीडियो जो है पासवर्ड हैकिंग के ऊपर था, आगे हम बताने वाले हैं पासवर्ड हैशिंग क्या है। ठीक है, हम पासवर्ड हैशिंग को किस तरीके से क्रिएट करें, जो पासवर्ड हमारा होता है एक्चुअल पासवर्ड उसका एक हैश होता है, तो हम उस हैश को किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर गाइस ये वीडियो आप लोग देख ली हो तो गाइस अगला वीडियो आप लोग मिस मत करना, अगला वीडियो आप लोग को देखना ही देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग ध्यान देना। एंड गाइस ये सारी चीज़ें हैं, एंड बस भाई अगर कोई डाउट होगा तो भाई आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर कमेंट भी नहीं करा जा रहा है भाई तो डिस्क्रिप्शन में भाई इंस्टाग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, कहीं भी जाकर के फॉलो कर सकते हो, और गाइस इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं आप लोग को अच्छी तरीके से गाइड कर दूंगा। और गाइस अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी गाइस आप लोग बताओ कि आप लोग को ये फ्री कोर्स कैसा लग रहा है, भाई आप लोग सीख रहे होते अच्छे तरीके से, तो गाइस आप लोग को कैसा लग रहा है। गाइस ऐसा कंटेंट आप लोग कहीं नहीं पाओगे यार। ठीक है, तो इसलिए गाइस आप लोग सीखते रहो, पढ़ते रहो, जो भी मिल रहा है रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो। ठीक है, मैं तो इतना बस कहूँगा भाई, क्योंकि भाई देखो बहुत मेहनत लगती है यार कंटेंट बनाने में, टॉपिक खोजने में, और ये सारे प्रैक्टिकल करके दिखाने में भाई बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो भाई आप लोग का यार हक बनता है यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो, सपोर्ट कर दिया करो, बस मैं इतना ही तो चाहिए यार, पैसा थोड़ी लग रहा है, कर दो, आई थिंक कर दिए होगे। ठीक है, एंड गाइस बस आज के लिए बस ना, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो से, पढ़ते रहो, सीखते रहो, जय हिंद जय भारत।